बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अब आज मैंने सोचा कि ना न्यूरो एनाटमी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ ताकि उसकी फिर हम प्रॉपर ना एक सीरीज़ शुरू कर सकें। तो क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी मोस्टली जो मैंने सीनियर से और अपने जो है ना पूछा है ना, जिससे भी कंसल्ट किया उन्होंने कहा कि स्नेल जो है ना वो बेस्ट होता है। कुछ बीडी भी पढ़ते हैं और कुछ दूसरी किताबें भी। बाकी जो है ना अपर लिम्ब लोअर लिम्ब वगैरह के लिए स्नेल ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फर्स्ट ईयर के लिए लेकिन ये जो है ना न्यूरो एनाटमी, इसके लिए जो है ना स्नेल जो है ना वो बेस्ट बुक करार दी गई है अब तक जितने भी मैंने सीनियर से कंसल्ट किया। तो अभी मैं कुछ ना सरफेस मार्किंग कह रहा हूँ। सरफेस मार्किंग कहाँ से आ गई, अभी भी लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैंने कुछ मार्किंग करवाई हुई है, ठीक है, जो इसकी जो है ना न्यूरो एनाटमी की। सोचा आपके साथ पहले वो डिस्कस कर लूँ, उसके बाद हमें इंशाल्लाह ना सारे प्रॉपर वे में मैं कोशिश करूँगा। अल्लाह बस मुझे हिम्मत दे, आपकी दुआ की ज़रूरत है बस। पहले 3 चैप्टर जो है ना, पहला दूसरा और तीसरा, सीधी तरह कहा कि ये इसको ना लाइन लगा दो, बस ये करना ही नहीं है, ठीक है। अब जो है ना चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर स्पाइनल कार्ड हो गया। होप सो यार, एक मिनट मुझे फोकस करने में। ओके, ये जो है ना स्पाइनल कार्ड हो गया, असेंडिंग ट्रैक्स और डिसेंडिंग ट्रैक्स हो गया। इन्होंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो है ना वो ट्रैक ये ड्रा करने के लिए थे। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें ट्रैक ड्रा करने के लिए भी आ जाते हैं और वाइवाज के अंदर भी सुना है कि कुछ पूछ लेते हैं। अभी हम पढ़ेंगे तो फिर हमें इसका पता चलेगा। बाकी जो है ना ब्रेन स्टेम, इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन की जो पिक्चर्स है ना वो इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जो ड्रा करने के लिए आती है ना, क्रॉस सेक्शन की कोई होती है पिक्चर, अभी पढ़ेंगे तो ऑनलाइन लेक्चर तो बस लिए जान, जो सबको पता कैसे थे वो, मुझे कुछ भी याद नहीं है इसी का भी, सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 4 से शुरू करना है, चैप्टर 5 वाला आपने मार्क कर लेना है अपनी बुक से। चैप्टर 6 के अंदर जो है ना सेरिबेलर कॉर्टिकल मैकेनिज्म, होप सो नज़र आ रहा हो यार। ओके, यहाँ पे जो है ना पाथवे इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रल न्यूक्लियाई इससे रिलेटेड जो है ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 के अंदर वो क्या कह रहा है, सल्कस और गायरस जो है ना कुछ इस तरह के लफ्ज़ आ रहे हैं जो पहली दफ़ा मैं खुद पढ़ रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। पता नहीं अब मैंने करनी कैसी है, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। सेकंड ईयर की अल्लाह खैर ही करे बस। सल्कस और गायरस जो होते हैं ना, इसके बारे में कुछ कहा गया। अब मैं यहाँ पे ये सल्काई ये लिखा हुआ है और गायरस पता नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है, बस मैंने वो लिख लिया है साइडों में। वो चैप्टर 7 में से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 के अंदर जो है ना वो सेरिब्रल डोमिनेंस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। चैप्टर 8 के अंदर ही हम चलते हैं, ठहरे मिनट। हाँ तो गाइस, ये मैं चैप्टर 8 पे पहुंच चुका हूँ, जिसके अंदर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लोकलाइजेशन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया। इसके अंदर जो मैं मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया वो है लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया। इसका वो कह रहे हैं कि एससीक्यूज़ भी बन के आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो ये सारे का सारा अंदर आ जाएंगी लेयर्स के अंदर। असेंडिंग हो गया, और वो सुने में यही आएगा, बड़े मज़े के ट्रैक है, पता नहीं अब देखने में तो तारें सी लग रही हैं मुझे। अच्छा, उसके बाद ये लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो न्यूरॉन और लेफ्ट एंड राइट नर्व, ये थोड़े से हैं। ये एक्चुअली है सीनियर की बुक जो ऑलरेडी एमबीबीएस कर चुके हैं, उसी की मैं बुक उठा के लाया हूँ और उसी से मार्क करवाई है, ठीक है। अब ये एक टेबल के बारे में टिक उसने लगा के दिए हुए हैं जनाब, ठीक है। एक ये फ्रंटल लोब का है, पेज नंबर मैं आपको साथ बता दूँ 289 पेज के ऊपर जो है ना वो फ्रंटल लोब प्री सेंट्रल एरिया, इसके बारे में जो है ना वो एक एससीक्यू कहा गया है। इसके अलावा कॉर्टिकल एरिया ये वाला, उससे बिल्कुल बैक टू वर्ड, इसके ऊपर एक हमने निशान लगा देना। जो इंपॉर्टेंट सारी न्यूरो एनाटमी करने बैठ के तो बस फिर हमने यही कर ली ना पूरे साल में। उसके बाद ये थोड़ा सा उसने डिस्कस किया था, और ये पैरेटल लोब के बारे में ये देखें टिक लगी हुई है। उसके बाद क्या किया था यार, ये सेरिब्रल डोमिनेंस वो कह रहे थे इसे अच्छी से रीड कर लेना है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे आपको आना चाहिए ना। सेरिब्रल डोमिनेंस मतलब इंपॉर्टेंस के लिहाज से, ऐसी क्यों लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे ज़रूर करना है, छोड़ने की कोई चीज़ नहीं है इसमें से, ठीक है। उसके बाद हाँ बस ये चैप्टर का इतना ही था। उसके बाद ये जो है ना रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड लिम्बिक सिस्टम, इसके अंदर से जो है ना फंक्शन ऑफ रेटिकुलर फाइबर और लिम्बिक सिस्टम क्या है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये इसमें लिखा भी हुआ है, ये देखें, फंक्शन ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन, इसके बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद ये लिम्बिक सिस्टम, ये देख रहे हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। ये कह रहे हैं कि मज़े का टॉपिक है लेकिन घुमा देगा। उसके अंदर बाद ये सारी की सारी डायग्राम आपको शो हो रही हैं, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं वो मार्क ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और ये दे कनेक्टिंग पाथवे है जो लिम्बिक सिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है कनेक्टिंग पाथवे। ये
310 पेज नंबर 310 पे कनेक्टिंग पाथवेज है। उसके बाद एफरेंट ऑफ हिपोकैम्पस, ये कह रहा है वाइवास के अंदर पूछ लेते हैं। एफरेंट और एफरेंट कनेक्शन ऑफ हिपोकैम्पस जो है ना जस्ट वाइवास के लिए करने हैं, SCQs ऐसा कोई नहीं। उसके अलावा ये जो है ना क्लिनिकल में एमेग्डालाइट कम्प्लेक्स, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसे पूछ लिया जाता है यार। एक फोकस इसका पता नहीं क्या है, इसकी दूँ, ये एमेग्डालाइट ये वाला है, ठीक है। उसके बाद जनाब हाँ चैप्टर 10 के ऊपर आ जाए। 10 के ऊपर चैप्टर के ऊपर जो है ना एक आपका क्यूडेड न्यूक्लियस हो गया, जो हम पहले पढ़ रहे थे। ये देखें, जिस चीज़ को रीड करना है ना सिर्फ वो लिखा हुआ है, ये भी रीड करना है, क्यूडेड न्यूक्लियस भी रीड करना है, कार्पस स्ट्राइएटम भी रीड करना है। ये टेबल जो है ना टर्मिनोलॉजीज़, इसको एक दफ़ा ना रट्टा सा लगा देना जिस तरह मुझे बताया गया, ठीक है। और ये है थोड़ा बहुत। उसके बाद एमेग्डालाइट न्यूक्लियस, इन सब को रीड करना है, ठीक है। जबकि SCQs जो आएगा ना वो कनेक्शन ऑफ कार्पस जो है ना स्ट्रेटम हो गया, स्ट्राइएटम हो गया। कार्पस स्ट्राइएटम का SCQs आया था। उसके बाद जो है ना ये मैंने पास पेपर में भी देखा है, ये क्वेश्चन मतलब कनेक्शंस ऑफ दी ग्लोबस पैलाइडस हो गया। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि 2 टिक्स लगाई हैं, इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हुआ पड़ा था। उसके बाद ये ट्रैक्स हो गए, इन्हीं में इसी के अंदर ही आ जाएंगे। उसके बाद ये देख रहे हैं आप कोरिया और पार्किंसन डिजीज़, ये है पेज नंबर 322। इसके ऊपर आपने टिक लगानी है। ये 2 जो है ना इसको किसी सूरत में नहीं छोड़ना क्लिनिकल्स को, ये बहुत बार बार वाइवास के अंदर भी और SCQs के अंदर पूछ लेते हैं। ये थोड़ा से इनको आप देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और बस इस चैप्टर में से इतना ही है। देखिए चैप्टर वाइज बताने का मकसद सिर्फ यही है कि एक आइडिया हो जाए। उसके बाद ये 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर 11 में क्रेनियल नर्व और न्यूक्लियस एंड देयर सेंट्रल कनेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके अंदर क्या होगा, क्रेनियल 2nd 5th और 6th जो है ना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फेशियल है, ट्राइजेमिनल और ऑप्टिक आती है इसके नाम के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, वो किसी सूरत भी नहीं छोड़नी। उसके बाद जो है ना वो ये नाम्स आपने देख लेने, क्रेनियल नर्व के आने चाहिए, ये फिजियो के अंदर भी पढ़े हुए होंगे आपने। ये वाला टेबल का थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसके अलावा क्या था यार, ये ऑल फैक्ट्री जो है ना ट्रैक, इनको जस्ट एक रीड करनी है। इसके अंदर जो पूछते हैं ऑप्टिक की आज़मा, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद ये कोलोमेटर न्यूरॉन क्रेनियल नर्व, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और इसको रीड कर दीजिएगा। एक और क्या था यार, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व के बारे में, ट्राइजेमिनल नर्व, ये जो हम ऑलरेडी पहले मैं शुरू में चैप्टर में बता चुका हूँ, ठीक है। और जल्दी करूँ यार, और क्या था इसके अंदर, ये ऑप्टिक नर्व, इसके बारे में इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अहम है, ये किसी सूरत में नहीं छोड़ना। उसके बाद जो था ना फेशियल नर्व लेयन, ये वाला, ठीक है, ये 361 पेज के ऊपर है। उसके बाद आ जाता है ये चैप्टर, तो गया ना काम से। अच्छा यार हो जाओ जल्दी करो, ये चैप्टर 12, इसके अंदर ये एंटीरियर पार्ट, मिडल पार्ट और मीडियल पार्ट और लेटरल पार्ट, इसको देखना है, ठीक है। ये क्या है, थाइमस के रिलेटेड है ना सारे का सारा। तो इसके अंदर ये एक टेबल का ओनली नेम, इसके अंदर तो वो न्यूक्लियाई के नेम जो है ना वो सिर्फ करने हैं इस चैप्टर टेबल में से। उसके अलावा ये जो है अब नॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट हो गया और थैलेमिक पेन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला जो है ना चैप्टर 13, ये MCQs सिर्फ इसके कहते हैं, SCQs ऐसा नहीं है, रीड करने हैं MCQ, क्योंकि MCQ कहीं से भी आ सकते हैं, अगर वो ना आते हैं तो फिर मसला बनता है बंदे के लिए, ठीक है। और क्या था यार, ये फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये पेज 389 पेज पे है, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, इंतहाई इंपॉर्टेंट वाइवा भी और SCQs भी कहने के अंदर यही से है, ठीक है। इसके जो है ना ये टेबल 13.4 के जो है ना नेम्स सिर्फ आपने करने हैं, और आप करेंगे तो पता चलेगा। बाकी ये चैप्टर 14 कह रहा है नल, कुछ भी नहीं करना, इसको स्किप करो, ठीक है। उसके बाद क्या था यार, ओके ये चैप्टर 15 के ऊपर आ जाए। होल चैप्टर वो कह रहा है इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 15 मतलब 15वां जो चैप्टर है ना, मेनिंजेस वाला, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसके अंदर से। ये ना किया तो मज़ा नहीं आएगा स्नेल या न्यूरल एनाटॉमी करने का। ड्यूरा मैटर हो गया, मेनिंजेस के ब्रेन, इंतहाई इंपॉर्टेंट सुनने में आया है, ठीक है। ये सारे का सारा चैप्टर ही ना एक किस्म का घोल के पीने वाला है। स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरा मैटर हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ना इस चैप्टर में से, कुछ भी नहीं, नॉट इवन सिंगल वर्ड।
हेडेक होती है ना, माइग्रेन हेडेक हो गया, ये इसके अंदर से इम्पोर्टेंट वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है। और शेकन बेबी सिंड्रोम ये एक दिखाया गया है। और ये डिसऑर्डर्स जो है ना, दो वाले, ये डायग्राम खोल के पीनी पड़ेगी ये, नहीं तो काम नहीं बनेगा जो मुझे कहा गया है। वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है ना, इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी कोई इंटरनेट से ना वीडियो अगर देख लेंगे तो जल्दी हो जाएगा ये। अब ये वेंट्रिकुलर सिस्टम, इसको जल्दी से गुजारना चैप्टर को, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये सर्कुलेशन के ऊपर एक टिक लगाई हुई है, ठीक है। फॉर्मेशन के ऊपर टिक लगाई हुई है, ये सारे के सारे करने हैं। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द सब एरेक्नाइड स्पेस हो गया, इंतहाई इंपॉर्टेंट है सीक्यूज, ये किसी सूरत नहीं छोड़ना। उसके बाद जो है ना वाइवास के लिए ब्लड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये आपको देख रहे हैं पेज नंबर 463 के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ब्लड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर, ये आपने करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इंटरफेरेंस जो है ना एक एससीक्यूज़ के तौर पर आता है, ये पेज नंबर है 464 के ऊपर। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपने घबराना नहीं है, इमरान खान की तरह। हाइड्रोसेफलाइस जो भी नाम है, पता नहीं क्या नाम नहीं कर रहा। ये नेक्स्ट चैप्टर 17 सारे का सारा इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिस तरह लास्ट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, हैवीएस्ट चैप्टर ऑफ द स्नेल, ये कुछ निमोनिक्स भी साथ लिखे हुए हैं, अगर आपको शायद ये आप लिख लें ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो थोड़ी सी। ये जो है ना इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, एक मिनट में दिखा ही दूँ यार, ये आपको शायद नज़र आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद जनाब है वाई स्कैब वाउंड ब्लीड परफ्यूजरी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पहले के लिखे हुए हैं। सर्कल ऑफ विलस, जिसे ये ना आता हो उसकी बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ये कहा गया है मुझे। और ये डॉक्टर नजीब का लेक्चर मैंने देखा था, उसके अंदर था ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कार्ड, इंतहाई इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, कुछ भी नहीं छोड़ना इसके अंदर, ये गैमा के नाम से एक उसने निमोनिक बना रखे हैं। और क्या था और क्या था और क्या था यार, ये चीज़, ये वाला चैप्टर तो करना ही नहीं है। चैप्टर 18 बिल्कुल मिस कराएं आप, ठीक है। 18वां चैप्टर मिस करवा दें और बस ये सारे की सारी आपकी न्यूरो एनाटमी कंप्लीट, बस इतनी सी है। इतनी मोटी किताब, ऑलमोस्ट 542 पेज, लिखने वाले भी कमाल करते हैं यार, बंदे का दिमाग है, कोई विकीपीडिया थोड़ी है, इतने से दिमाग के अंदर क्या बंदा रखे आप। तो गाइस इंशाल्लाह शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ लगाते हैं, मे बी, बाकी अल्लाह पाक हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, और अगली वीडियो का तक के लिए मुलाकात होती है, कोशिश करता हूँ एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितना हो सके मैं करूँगा। और बाकी जो है ना, मैं अपने दोस्तों का थैंक यू अदा करना चाह रहा हूँ। कुछ फर्स्ट ईयर के दोस्त थे, उनकी ना वो सप्लीज थी, तो मैंने अपने ये लास्ट जो थे ना 10 to 15 डेज़ उनके लिए वक्फ कर रखे थे, उन्हें मैं ना वीडियोस बना के भेजता था। और देखें खुदा के कुदरत, देखें मैंने उन्हें एनास्टमोसिस की भी बताया हुआ था, ईजीएस्ट वे के अंदर स्कैपुला का वो भी आया हुआ था, एपिफिजिस की भी बताए हुए थे, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ एपिफिजिस, प्रोट्रैक्शन था, प्रेशर था, ट्रैक्शन था, एटविस्टिक था और कंपोसाइट, 4 जो थे ना वो मैंने तो वैसे ही पेपर देख के बता दिया था उन्हें। उसके बाद जो थे एमसीक्यू कुछ मेरे चैनल के अंदर से लगे हुए थे, और मतलब हाफ़ से ज़्यादा पेपर जो है ना, अगर वो मेरे चैनल पे प्रॉपर उन्होंने देखा हुआ था ना तो उसके अंदर से कवर हो गए थे। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने जो हिस्ट्री की डायग्राम बनाई हुई थी ना अलग-अलग, उसके अंदर से कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अगर मैं एनुअल पेपर देखें ना हमारे दफ़ा जो हुआ था उसके अंदर भी कुछ नहीं आया था हिस्टोलॉजिकल डायग्राम में से एज सच ने, जिस तरह स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की डायग्राम होती है सेम इसी तरह की यही बात थी। एनीवेज़ अल्लाह सब को कामयाब करे, मेरी दुआ है, अपने लिए दुआ कीजिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।